हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 के विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसका पूर्णांक है 42 अंक और इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तथा 27वें 28वें प्रश्न के अंक 5-5 अंक के हैं। यानी 27 और 28वें प्रश्न हैं वो पूरे 10 नंबर के हैं। साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। देखिए, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि ये पेपर जो अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हैं स्माइल 3.0 द्वारा दिए गए हैं। तो जिन विद्यालयों में अपने स्तर पर पेपर तैयार नहीं हो रहे हैं उन विद्यालयों में तो ये पेपर अवश्य आएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसका सही ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स। बी ऑप्शन है पहले का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। तो पंजाब के राजा थे। ये ऑप्शन हो गया डी दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि कौन से सन में हुई थी। 1917 में। तो सही ऑप्शन तीसरे का ए पे टिक कर लीजिए। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को कहा जाता है। तो सही ऑप्शन है झूम कृषि, ऑप्शन ए चौथे प्रश्न का। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। सबको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन हो गया सी को टिक कर लीजिए। छठा प्रश्न है, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है। लोकसभा क्या है, जहां प्रधानमंत्री चुना जाता है, प्रधानमंत्री बैठता है। तो वहाँ के लिए जब चुनाव होते हैं तो वो किसके होते हैं, सांसदों के, MPs के। MP बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इनको सांसद बोलते हैं। तो सही ऑप्शन है छठे का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 7वां, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो इनमें सही ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी 7वें का। 8वां प्रश्न, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। देखिए, पानी कहाँ पर है, पानी पृथ्वी पर है, शनि बृहस्पति मंगल पर है नहीं है, इसलिए जल ग्रह किसको कहा जाता है, पृथ्वी को। तो 8वें का ऑप्शन हो गया ए पर टिक लगा लीजिए। 9वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये कांड हुआ था अमृतसर में। ए ऑप्शन है 9वें प्रश्न का, प्रश्न संख्या 9 का ए ऑप्शन पर टिक लगा लीजिए। 10वां प्रश्न, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है। तो सही ऑप्शन है CITES, बी ऑप्शन 10वें प्रश्न का। अगला प्रश्न, अब 11 से 15 तक के प्रश्न हैं जिनमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं और इनमें शब्द भरने इस सारणी में शब्द दिए हुए हैं। देखिए, भरतपुर, शिवाजी, रॉक फॉस्फेट, 14 वर्ष, मैसूर। इन्हीं में से कोई शब्द, उचित शब्द इन रिक्त स्थानों में पूरा भरना है, जो सही शब्द आएगा। तो 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। यहाँ किसने संगठित किया था, शिवाजी ने, मराठा शक्ति को। 12वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रिक्त स्थान है। तो कौन सा खनिज है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट लिख दीजिए। 13वां प्रश्न, रिक्त स्थान का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार एक भौगोलिक पर्यटक स्थल है। तो भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार एक भौगोलिक पर्यटक स्थल है। 13वें में आ जाएगा भरतपुर। 14वां प्रश्न, हैदर अली और टीपू सुल्तान
कहाँ के शासक थे? मैसूर के, तो मैसूर आ जाएगा रिक्त स्थान में। 15वां प्रश्न, रिक्त स्थान से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। कितने वर्ष से कम बच्चों को? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो 15वें में रिक्त स्थान में आ जाएगा 14 वर्ष। अब आ गई सत्य और असत्य कथन की पहचान करना, यानी कि 16 से प्रश्न 20 तक के हैं प्रश्न हैं जिनमें कथन दिए हुए हैं, पढ़ना है और देखना है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो सत्य लिखना है ब्रैकेट में, कोष्ठक में, उसके सामने जो प्रश्न के सामने ब्रैकेट लगा हुआ है, और अगर गलत है तो असत्य लिखना है, और सही है तो सत्य लिखना है। प्रश्न संख्या 16 पढ़ लेते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। ये ऑप्शन, ये जो कथन है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया था उसने, इसलिए ये लिख देंगे असत्य। 17वां प्रश्न, आंध्र प्रदेश का लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालता था। ये सत्य है, सही चीज़ है, सही कथन है। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। गलत। कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, आश्वासन नहीं, मौलिक अधिकार दिए हुए नागरिकों को, तो ये कथन असत्य है, गलत है। 19वां प्रश्न, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था। गलत। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो ये कथन क्या है? असत्य है। 20वां प्रश्न, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभ आरंभ 28 मई को हुआ। सत्य है, सही है बात, ये सही कथन है, तो सत्य लिख दिया हमने। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें उत्तर लिखने हैं प्रश्नों के। तो 21वां प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ इसलिए आकर्षित हो रही थी क्योंकि भारत में सूती कपड़ा और रेशम की जो बनते हैं, भारत में महीन सूती कपड़े और रेशम के कपड़े, इनकी यूरोपीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा मांग है, और वहाँ ये चीज़ पैदा होती नहीं है इस तरह की। तो यूरोप के व्यापारी क्या करते थे, ये भारत से खरीदते थे कम दाम पे और ज़्यादा दाम पे अपने देश में बेच लेते थे, उससे ज़्यादा लाभ कमा सकते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से क्या आशय है? मौलिक अधिकारों से आशय उन अधिकारों से है जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जैसे कि समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है 23वां, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट देख लीजिए क्या था। रॉलेट एक्ट भारत के नागरिकों के आंदोलन को दबाने के लिए 1857 में जब आंदोलन हुआ था तो उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये रॉलेट एक्ट बनाया गया था। और इस कानून में क्या था? इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दे दिए गए थे कि भारत के किसी भी नागरिक को बिना मुकदमा चलाए, अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। यानी किसी को भी पकड़ा और जेल में डाल दिया बिना कारण के। अगला प्रश्न है 24वां, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? देखिए प्रमुख कारण देख लीजिए। प्रमुख कारण, पहला कारण तो था भारतीय सैनिकों को गाय तथा सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को काम में लेने के लिए बाध्य करना। जो उन्होंने राइफल मंगवाई थी उनके लिए नए तरह के कारतूस आए थे, तो उनको मुंह से काटना पड़ता था। तो ये अफवाह उड़ी थी कि ये इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी
मिली हुई है। तो पहला कारण तो यही था। दूसरा कारण था जमींदारों की ज़मीनें व अधिकारों को छीनना। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों की ज़मीन छीन ली और अधिकार छीन लिए। तीसरा कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना। अजमेर के पास नसीराबाद है, उसमें पहले ही वहाँ की जो सैनिक थे, कंपनी थी, उस पे तो विश्वास किया नहीं और बंगाल इन्फेंट्री को यहाँ भेजा। इसके कारण थे राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारण यही थे। अगला प्रश्न है 25वां। राजस्थान एकीकरण से पूर्व की किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम लिखिए। तो राजस्थान की 4 प्रमुख रियासत देख लीजिए। जोधपुर है पहली, दूसरी जयपुर है, बीकानेर है तीसरी, चौथी भरतपुर रियासत है, 5वीं उदयपुर रियासत है। 5 लिख दिए, कोई सी भी 4 लिख लेना, 5 लिखना चाहो तो 5 लिख देना। 26वां प्रश्न, अनवीकरणीय संसाधन क्या हैं? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, नवीकरण नहीं कर सकते उनका। वापस से काम में नहीं ले सकते। ये संसाधन एक समय के बाद, अच्छा ये क्या होते हैं जो संसाधन एक ही बार कर सकते हैं? वो संसाधन क्या होते हैं, लिमिटेशन में होते हैं। ज़मीन में से निकलने वाले संसाधन है, मिट्टी का तेल हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या है, लिमिटेड हैं, एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे और इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं वापस बनने में, जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है? मानव निर्मित संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए संसाधन क्या हैं? वो सारी वस्तुएं संसाधन हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम में लेता है। ऐसी सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अब मानव निर्मित संसाधन यानी जो मानव ने संसाधन बनाए हैं वो क्या हैं? मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, क्योंकि जो मानव ने बनाए उनको मानव द्वारा निर्मित संसाधन कहा जाता है। मानव निर्मित संसाधनों का उपयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों को उपयोग में लेने के लिए करता है। हमारे आम जीवन में काम आने वाली हजारों वस्तुएं जैसे मशीनरी, भवन, फर्नीचर, रेल, बस, सड़कें, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और घर में हम काम ले रहे हैं पानी भरने के लिए बाल्टी हो गया, मग्गा हो गया, जग हो गया, झाड़ू लगाने सफाई करने के लिए झाड़ू हो गई, पानी गर्म करने के लिए गीज़र हो गया, ये सारे क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं। अगला प्रश्न है 28वां, भूस्खलन किसे कहते हैं? इसे रोकने की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। तो भूस्खलन क्या होता है? धरातली हलचलों जैसे चट्टानों का खिसकना, पथरीली मिट्टी, मलबे के ढेर का अपने वजन के कारण पहाड़ों की ढलानों अथवा नदी के किनारे पर आ जाने की घटना भूस्खलन कही जाती है। जैसे कि हमने क्या है, कहीं गड्ढा खोद रखा है, पक्का नहीं किया उसको, तो साइड में से कई बार देखते हैं ना कि अखबार में पढ़ते हैं कि ज़मीन ढह गई, गड्ढा था वो ढह गया, उसमें मजदूर मर गए, बच्चा दब गया। तो ये क्या है? ये सारी भूस्खलन है। भूस यानी भू, धरती का खिसकना। तो ये कैसे होती हैं? जब कहीं वज़न बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है किसी और उसी के पास में कहीं गड्ढा है, तो वज़न, खुद के वज़न की वजह से वो ढह जाता है। तो ये घटना भूस्खलन कही जाती है। अब इसको रोकने के उपाय देख लीजिए क्या हैं। पहला उपाय तो ये है कि वृक्षारोपण करिए, पेड़ लगाइए खूब जम के। और दूसरा, पेड़ों की अनावश्यक कटाई मत करिए। ज़रूरत है नहीं है फिर भी पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों में पानी दें।
तीसरा है जल निकासी नियंत्रण के उपायों को अपनाना। जैसे जल निकल जाए, जैसे पानी बह रहा है, बरसात का पानी है या कोई बरसात इकट्ठा हो रहा है, तो उससे क्या होगा, गीला हो जाएगा, मिट्टी गीली हो जाएगी और उसके ढहने की संभावना बढ़ जाएगी, भूस्खलन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जल निकासी हो जाए आराम से। चौथा, भूमि के उपयोग के नियमों को मजबूत करके भूमि को कमज़ोर होने से रोकना। और पांचवा है भूमि महत्व के प्रति लोगों को शिक्षा देना तथा जागरूक करना। इसी के साथ में कक्षा 8 का SST यानी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। परीक्षा से पहले सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद।